कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ई फर्स्ट लॉ में इन फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे बेटा डेल्टा ई और डेल्टा यू, इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो बेटा अपन इंटरनल एनर्जी इज क्या बोला हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, फॉर एग्जांपल ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ इट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी of a gas is a function of temperature and or we can say that it is directly proportional to it। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, राइट? यस सर। तो ये ऐसा केस, मतलब हम जनरली कुछ भी नहीं दे रखा है तो आइडियल गैस अज्यूम करेंगे बेटा अपने पास। तो आइडियल एनर्जी देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डी है डिफरेंट स्मॉल चेंज, डेल्टा होता है लार्ज चेंज, और ये डी क्या है बेटा, स्मॉल चेंज। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और टेम्परेचर अपने पास अगर कांस्टेंट हो तो बताओ ये क्या आएगा, जीरो आएगा नहीं आएगा? देखो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी चीज से, जीरो आएगा नहीं आएगा? और हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन चेंज इन, अगर प्रेशर पुट कर दें डीपी, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बताओ क्या आएगा ये बेटा? जीरो ही आएगा। नहीं समझे बेटा? मैंने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पे टी क्या है अपने पास, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम हुई ना बेटा? बोलो। यस सर। और इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, स्टेट फंक्शन है। यस सर। क्योंकि और इसमें क्या कह सकते हैं हम, बिकॉज विद चेंज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स चेंज होगी नहीं होगी? यस सर। यस सर। With change in temperature, kinetic energy of gaseous molecules changes, right? यस सर। अब देखो बेटा, इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है अपने पास, इंटरनल एनर्जी को अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अप्लाई करेंगे इसको, और इंटरनल एनर्जी और हीट की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो वर्क डन, ये था ना अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यस सर। अब देखो ये डब्ल्यू था अपने पास, वर्क इज डन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट? अब देखो जनरल वर्क डन की डेफिनेशन निकालनी है बेटा आपको, तो क्या होगी वर्क डन की डेफिनेशन बताओ फिजिक्स के अकॉर्डिंग? वर्क डन को ऐसे कह सकते हैं बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन के बराबर होगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक वर्क डन पूछा जाए तो देखो ऐसे याद रखना, वो चार्ज, ये कोना दिख रहा है ये तुम्हारे को, ये कॉर्नर, अरे दिख रहा है क्या? इस कॉर्नर में देखो ऊपर मैंने कुछ बनाया है, कर्सर दिख रहा है ऊपर? यस सर। इस कोने पे चार्ज, और ये तुम खड़े हुए हो,
हाथ ऊपर करके सजा मिलती है जब खड़े होते हैं ना बेटा। यस सर। Yes, तो sir. ये देखो तुम्हारी फोटो बना दी मैंने, तो तुम्हारे को यहाँ से वर्क डन निकालना है इस चार्ज के ऊपर। तो ऐसे बोलो वो चार्ज है ना यहाँ पे, अरे बोलो। Yes, sir. तो वो Yes, sir. चार्ज Yes, sir. इनटू वहाँ पोटेंशियल, जब कोई भी Yes, sir. चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ वो पोटेंशियल फील्ड डेवलप करता है, तो उसकी वजह से जो डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो चार्ज इनटू वहाँ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क डन के किसके बराबर होगा, वो चार्ज, वो मतलब जिस भी चार्ज के लिए वर्क डन निकाल रहे हो इनटू वहाँ पोटेंशियल। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे अपन कोई भी एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ये एक सिस्टम ले लिया हमने, इसमें गैस भरी हुई है, गैस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या मानोगे, अज्यूम करोगे गैस को Idle gas. आइडियल गैस, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इसके अंदर ये जो तुम्हारा ओरिजिनल जो है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहे थे ना हम, Yes, sir. तो ये इसके ऊपर पिस्टन है, ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर काम करना है, तो ऑन द सिस्टम। तो इस सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो पिस्टन को नीचे की तरफ दबाओगे, तो पिस्टन को जब नीचे की तरफ दबाओगे तो इसकी पोजीशन यहाँ कहीं आ जाएगी बेटा। मान लो इतना कंप्रेस कर दिया तुमने, राइट। Yes, sir. अब देखो इतना कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम हमने V इसका वॉल्यूम मान लिया इनिशियली, V इज द वॉल्यूम एंड P इज द प्रेशर ऑफ गैस। राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। V वॉल्यूम और P को हमने प्रेशर मान लिया बेटा। अब देखो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, इस पिस्टन के ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ से बेटा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। यस सर। तो ये एक्सटर्नली लगा रहे हैं हम, तो ये एक्सटर्नली P प्रेशर लगाया हमने, P एक्सटर्नल। Yes, sir. यस सर। अब देखो P एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया हमने पिस्टन के ऊपर, तो ये जो इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन बताओ कैसे निकालेंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, नहीं होता बेटा। यस सर। तो वर्क डन अपने को, वर्क डन के लिए देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट ये ds डिस्टेंस से चेंज होता है यहाँ पे, राइट। ds इज द स्मॉल चेंज। जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे तो उसका चेंज होगा या नहीं होगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो ds जितने डिस्टेंस पे कंप्रेस हुआ और a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताओ वर्क डन क्या आएगा तुम्हारे पास, बोलो बेटा। बेटा फिजिक्स का जनरल फॉर्मूला लगाना है, फोर्स बराबर अपने को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ds, तो f इंटू ds चाहिए नहीं चाहिए, ये वर्क डन के बराबर होगा या नहीं होगा। Yes, sir. होगा। और फोर्स को हम पुट कर सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू ds। Yes, sir. तो ये जो एरिया इंटू ds है, इसको ये स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस है बेटा। ds क्यों लिखा हमने यहाँ पे, dl कैसे भी रिप्रेजेंट कर देना इसको, ये स्मॉल चेंज इन, पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो स्मॉल चेंज होगा ना। यस सर। तो ये स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस हो गया, तो एरिया इंटू ds, p इंटू एरिया इंटू ds, तो स्मॉल चेंज इंटू एरिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। यस। तो इसको हम P इंटू डी वी पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते, P डेल्टा V। हाँ। Yes, sir. बोलो बेटा ये वर्क डन आया नहीं आया। आगे सर। अब देखो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो बेटा इसके अंदर गैस, मतलब एक तो गैस के अंदर एक्सपेंशन हो, हम एक्सपेंशन का केस लेते हैं। देखो तुम वर्क डन की अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा एक तरीका,
उससे तुम्हारे को पता लग जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, जो डीवी और इसको पुट कर सकते हैं हम पी डेल्टा वी। तो बताओ फाइनल, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी को पुट कर सकते हैं V2 माइनस V1। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन दो तरीके के हो गए बेटा वॉल्यूम। तो बताओ एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम फाइनल बढ़ेगा और कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा ना। Please. Yes, sir. तो देखो बेटा ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आपको ये माननी है कि वर्क डन की डेफिनेशन ये है। देखो वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब तुम ये बोलोगे सर ये मतलब माइनस क्यों लगा दिया आपने? कम हो गई ना वॉल्यूम से। देखो वेरी गुड, ये यहाँ पे कम हो गई, तो ये कम हो गई तो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। इसको वर्क ऑफ कंप्रेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बेटा? Yes, sir. देखो वर्क ऑफ कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम हो गया और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा, तो नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। Yes, sir. बेटा ये आपको देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये जनरल डेफिनेशन भी यही माननी है और वर्क ऑफ कंप्रेशन भी यही मानना है। देखो कल हमने बोला कि वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम, बताओ? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को वर्क ऑफ कंप्रेशन भी बोल सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. यस सर। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो मैंने क्या बोला कि उसके आगे तुम नेगेटिव साइन प्लेस कर दिया तुमने यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन। अब देखो डेल्टा वी पुट करोगे तो डेल्टा वी बराबर होगा V2 माइनस V1। तो V2 हो गया तुम्हारा कम और V1 हो गया ज़्यादा, तो कम माइनस ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। अब देखो मान लो इसी से तुम्हारे को वर्क ऑफ कंप्रेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोल सकते हैं, नहीं? Yes, sir. देखो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा. ज़्यादा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, ज़्यादा। तो ज़्यादा में से कम करेंगे तो बेटा पॉजिटिव फैक्टर आएगा ये। अब आगे हमने स्टैंडर्ड क्या मानना है यहाँ पे? नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया? तो मतलब वर्क डन की डेफिनेशन में तुम नेगेटिव मानोगे नहीं मानोगे यहाँ पे? यस सर। तो उससे मतलब ऐसा ही कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो भी अपन ने माना था वो सही हिसाब आ जाएगा तुम्हारा कि कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव और एक्सपेंशन का पॉजिटिव। तो वो डेल्टा वी जो चेंज इन फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के भी आप पे पता लग जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. सर वर्क ऑफ एक्सपेंशन बता दो एक बार। वर्क ऑफ देखो एक्सपेंशन के केस में बेटा फाइनल वॉल्यूम जब एक्सपेंड होगा तो देखो ये जो पिस्टन बनाया हमने, ये पिस्टन कहीं ऐसे आएगा, ये अब ये रेड वाले को वर्क ऑफ एक्सपेंशन मानेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा ना बेटा? बोलो। तो एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और इनिशियल वॉल्यूम कम है। देखो वर्क डन का मतलब सबसे पहले तो तुम ये मान लो वर्क डन का मतलब माइनस, जैसे कोई भी पूछे कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है तो क्या बोलोगे तुम? माइनस पी डेल्टा वी। यस नहीं समझा? यस सर। तो माइनस पी डेल्टा वी का मतलब अब उसमें जैसे अपने IUPAC जो साइन कन्वेंशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने कल क्या माना था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या मानेंगे बेटा हम? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव मानेंगे। ये बात हुई नहीं हुई अपनी? अब देखो तुमने वर्क डन की डेफिनेशन मान ली माइनस पी डेल्टा वी के बराबर, तो देखो माइनस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को बेटा पुट करेंगे यहाँ पे, इसको वर्क ऑफ कंप्रेशन माना तो कंप्रेशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम और इनिशियल ज़्यादा, तो कम माइनस ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना बेटा? और ये बाहर नेगेटिव है, उसको नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ऑफ कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव आ गया, नहीं आया वो? अब देखो वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात करें
अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ज़्यादा, और इनिशियल हुआ कम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आना चाहिए ना फाइनल तुम्हारा। तो देखो इससे नेगेटिव आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया नहीं हुआ? यस सर। अरे बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नो No, सर। sir. ये होगा बेटा वर्क डन, वर्क डन की डेफिनेशन। अब ये जो अपना वर्क डन है, ये वर्क डन किसके लिए है? ये हमने रिवर्सिबल जो माइनस पी डेल्टा वी के बराबर मान रहे हैं हम, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए मान रहे हैं। जनरल प्रोसेसेस को हमने क्या माना था सारी, कौन सी होंगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये किसके लिए है वर्क डन तुम्हारा? फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट असेंबली स्लोली होती है ना बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस। Yes, sir. तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट। अब देखो अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? दिस अकर्स इनफाइनाइट असेंबली स्लोली, जो प्रोसेस हो उसको हम मानेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो अपना वर्क डन की डेफिनेशन आई थी बेटा अपने पास, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यस और नो? Yes, sir. अब देखो बेटा पी रिवर्सिबल प्रोसेस को, ये पी एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा उसके अंदर हमने आइडियल गैस मानी थी, तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या मान लिया हमने? पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी कर दिया बेटा मैंने इसमें। देखो डीपी का मतलब है स्मॉल चेंज इन प्रेशर। जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा तो प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Okay. देखो बेटा सिस्टम एक्सपेंड होगा तो प्रेशर कम होगा, कम होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें प्लस कर देंगे डीपी। अब देखो ये पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे हम, तो स्मॉल वर्क डन मान लेते हैं DW। DW इज द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। डी का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशियल है ये उसका। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? माइनस माइनस बाहर ले लिया और ये आ गया अपने पास पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। अब देखो बेटा डीवी को मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ गया अपने पास? माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। तो डीवी है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम और डीपी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी स्मॉल आएगा ना। बोलो बेटा। यस सर। तो वेरी स्मॉल आएगा, तो वेरी स्मॉल आएगा तो क्या कह सकते हैं हम उसके अंदर? इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो Yes, टोटल sir. वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको नेग्लिजिबल माना तो हमने DW अपना आ गया, DW बराबर माइनस पी इंटरनल इंटू DV। अब देखो इसको मतलब वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो कोई सा मान लो तुम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन। अब देखो इसमें माइनस पी इंटरनल इंटू DV, तो यहाँ पे वर्क डन शुरू में वर्क डन है 0, इसके लिमिट्स लगा दो 0 से W, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन की और इसकी लिमिट लगा दो V1 से V2। V2 हो गया मान लो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम और V1 था इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो बेटा कुछ भी नहीं दे रखा तो मैंने कहा था ना कि गैस को आइडियल गैस मान लोगे। Yes, sir. तो देखो
पीवी इक्वल्स टू क्या होता है अपना एनआरटी, NRT. यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे हम देखो वी पी इंटरनल की वैल्यू निकाल लो, तो दिस इम्प्लाइज पी बराबर हो गया अपना एन आर टी बाई वी। अब देखो एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे हैं तो देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो वेरिएबल है ना बेटा इसमें। यस सर। तो कांस्टेंट फैक्टर्स को बाहर निकाल लो और वेरिएबल की इंटीग्रेशन कर दो। तो इसको देखो माइनस एन आर टी इंटू वी वन से ये वी टू इसकी लिमिट, और इसको कह सकते हैं 1/v इंटू डी वी। अब देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा तुमने, और मैथ्स में भी डिस्कस करोगे कि 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? ln x। एल लॉग ई बेस एक्स और ln x बोल सकते हैं उसको, नेचुरल लॉग। ई बेस मतलब एक्सपोनेंशियल बेस के अंदर होता है ये, ठीक है बेटा? यस सर। Yes, अब sir. देखो 0 से W फाइनल लिमिट होगी W, इनिशियल लिमिट 0, तो W माइनस इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का हो गया W, और W माइनस 0, तो W के बराबर आ गया, नहीं आया ये वर्क डन। Yes, sir. अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो इसको R लगा दो यहाँ पे, W इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो माइनस एन आर टी। अब देखो बेटा ये लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं लॉग ई बेस और लिमिट्स ऐसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नो सर। अब देखो बेटा इसको No, हम sir. ऐसे कह सकते हैं माइनस एन आर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो log m बाई एन में फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बेटा हम, log m बाई एन, Yes, sir. तो ये हो गया log e बेस वी टू माइनस log e बेस वी वन। इसको नेचुरल log भी पुट कर सकते हो तुम। अब देखो यहां से ये क्या हो गया, माइनस एन आर टी माइनस एन आर टी log e बेस वी टू। बताओ बेटा क्या होगा ये log e बेस वी टू? इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम, log e बेस m माइनस एन को log m बाई एन पुट कर सकते हैं, नहीं हम यस। v1 बाई वी टू। अब देखो जब भी कभी हम log e बेस या नेचुरल log को जब log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे बेटा, जब भी कभी नेचुरल log को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 बेस में, तो ये क्या होगी अपनी एक्सप्रेशन माइनस 2.303 एन आर टी log e बेस को बदल दिया मैंने 10 बेस में, v2 बाई वी वन। ये आ गया अपना वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो इसमें v2 और v1 की वैल्यू पुट करना, रिवर्सिबल वाली में भी और इरिवर्सिबल में भी। कल हमने कहा था ना रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो ये न्यूमेरिकल में भी पुट करके देखना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब T कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो बोयल्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं हम इसमें। Yes, sir. तो बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोयल्स लॉ ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Yes, sir. तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इस एक्सप्रेशन को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, W रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.303 एन आर टी log 10 बेस P1 बाई P2। बोलो बेटा पुट कर सकते हैं नहीं ऐसे? Yes, sir. अब देखो ये माइनस साइन हटाना हो तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे पुट कर सकते हैं, देखो W रिवर्सिबल बराबर 2.303 एन आर टी log 10 बेस V1 बाई V2। देखो साइन जब चेंज करेंगे तो आगे माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको भी ऐसे पुट कर सकते हैं 2.303 एन आर टी log 10 बेस P2 बाई P1। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? बेटा log में अपन कर सकते हैं ना ऐसा। देखो इसको V1 बाई V2 करेंगे तो माइनस लगा देंगे आगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो बताओ ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा या वर्क ऑफ कंप्रेशन? कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा बेटा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन ही होगा ना। एक्सपेंशन में मतलब देखो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा,
और इनिशियल कम, तो ज़्यादा बाई कम आएगा तो ये लॉग का फैक्टर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन हुआ। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? समझ गए सर। Yes, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। expansion. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. देखो वर्क ऑफ कंप्रेशन करोगे तो वर्क ऑफ कंप्रेशन में क्या होगा? V2 फाइनल वॉल्यूम कम, इनिशियल ज़्यादा, तो लॉग कम माइनस ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? Positive. पॉजिटिव। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. dv को we can say that dv is the स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो वो अपने पास क्या आ गया, हमने पुट कर दिया पी dv। अब वर्क डन की हमने डेफिनेशन मान ली माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी को नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसके आगे पुट कर रहे हैं हम इसको वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वी होगा V2 माइनस V1। तो कंप्रेशन के अंदर फाइनल वॉल्यूम कम, इनिशियल ज़्यादा, तो कम माइनस ज़्यादा नेगेटिव आएगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क ऑफ कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन बाय द प्रोसेस। तो कौन सा वर्क डन था बेटा ये अपने पास? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट? बोलो बेटा। Yes. Yes, अब sir. देखो ये इरिवर्सिबल, जैसे कोई मल्टीपल स्टेप में भी कर सकता है या नहीं कर सकता इसको? अरे बोलो। देखो मैं अभी इसको करके बताता हूँ तुम्हारे को। ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हो गया। फिर वर्क डन इन इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मींस द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। तो उसमें वर्क डन को हमने माना पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल बराबर हो गया पी इंटरनल, प्रेशर ऑफ गैस इन द साइड द कंटेनर, प्लस माइनस डीपी। डीपी इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो बेटा डीपी इंटू डीवी, स्मॉल इंटू स्मॉल वेरी स्मॉल आ गया। और वेरी स्मॉल को हमने यहाँ से नेग्लिजिबल मान लिया। तो यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन बन गई पी इंटरनल इंटू डी वी। अब पी इंटरनल बराबर होता है, आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या होता है अपना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी इंटरनल किसके बराबर आ गया बेटा इसमें? एन आर टी बाई वी। यस और नो? पी इंटरनल इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। अब ये वैल्यू पुट कर दे तो एन आर टी ये कॉन्स्टेंट है और वी वेरिएबल है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा? एन आर टी इंटू वी टू बाई V1, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बराबर आ जाएगा log ई बेस एक्स। ये जनरल फॉर्मूला होता है, इसको log ई बेस एक्स, और हम क्या मान सकते हैं इसको ln x। ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 बाई वी इंटू डी वी को log ई बेस वी। अब अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट माइनस कर दी इसमें से V2 माइनस V1, और उसको log m माइनस n को हम लिख सकते हैं log m बाई n। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जब भी कभी log बेस या नेचुरल बेस को हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है? 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? Yes. तो ये हो गया अपने पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसके लिए बेटा अपने पास? वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इसको ग्राफिकली प्लॉट करना हो अपने को, तो बताओ ग्राफिकली प्रेशर और वॉल्यूम से एरिया निकाल लेंगे, और वो जो एरिया आएगा ग्राफ के अंदर वो एरिया ही वर्क डन के बराबर आ जाएगा बेटा इसमें। यस सर। अब देखो वो जो वर्क डन है तुम्हारे पास, वो वर्क डन मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में देखो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। देखो वर्क डन एक अगर गैस फ्रीली एक्सपेंड करे तो बेटा उसमें वर्क डन क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? एक बार फिर पूछने से, क्या एक बार फिर से बोलना। देखो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? बिना किसी फोर्स के अपने आप एक्सपेंड कर दिया। क्या कह रहे हो? जीरो हो जाएगा, अपने आप एक्सपेंड कर दिया। वेरी गुड। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में जीरो हो जाएगा, क्यों?
सर क्योंकि बाहर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। वेरी गुड, बाहर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो पी एक्सटर्नल बराबर हो गया 0। तो पी एक्सटर्नल बराबर 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? वर्क डन बराबर 0। चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। समझ गए बेटा? यस सर। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये भी तो बोल सकते हैं हम कि वैक्यूम के अंदर हो रहा है। बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो इसको अपने को दो होगी, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल। तो दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। देखो इरिवर्सिबल में तो बेटा हम सीधी पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कर रहे थे ना, तो ये इसका ग्राफ प्लॉट कर ले। ये P है और ये अपने पास V है। बताओ इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखो इनिशियल प्रेशर यहां से मान लिया हमने, ये PI है, और फाइनली जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया अपना? ये जो PI है, तो PI जब प्रेशर है तो उस टाइम में गैस का वॉल्यूम कितना कंसिडर कर लिया बेटा हमने? इनिशियल वॉल्यूम VI, राइट? यस। अब हमने देखो गैस एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा ना बेटा। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम V फाइनल। तो V फाइनल इस टाइम के ऊपर प्रेशर कितना होगा? ये हो गया तुम्हारा प्रेशर P फाइनल। यस और नो? यस सर। तो इससे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा? बोलो बेटा। इसमें सीधा देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन क्या था इसके अंदर? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। नहीं तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना था और उसको चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। इनिशियल और फाइनल स्टेज लोकेट करेंगे ना हम यहाँ पे। इंटरमीडिएट स्टेजेस आर नॉट लोकेटेड। जो इनके बीच में क्या होंगी? इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रेशर नॉट डिफाइंड। बीच की स्टेज के बारे में बात नहीं करेंगे। फाइनल और माइनस इनिशियल कर देंगे बेटा इसमें। यस और नो? हाँ बेटा बोलो। इसमें इरिवर्सिबल में कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। तो ये मतलब इसके अंदर एक्सपेंशन बताओ। ये इसमें फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है इसमें? ये होगा कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम और प्रेशर चेंज कब हो रहा है बेटा इसमें? जब इसमें P एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वर्क डन बराबर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ जाएगा नहीं आएगा इसमें? यस सर। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होगी। बोलो बेटा। यस सर। देखो रिवर्सिबल, इसको ये कंप्रेशन को ले इसमें। देखो इसके अंदर कर्व के अंदर ऐसे यहां से लेके यहां तक इसके अंदर यो कर्व की फॉर्म में आ रहा है ना फाइनली। ये देखो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो ऐसे ही तो आता है बेटा कर्व आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। यस सर। नहीं आती है इसमें? देखो इस कर्व की फॉर्म में इस, तो वर्क डन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द वर्क डन। यस और नो? यस सर। अब देखो अपने पास रिवर्सिबल के केस में ले रहे हैं बेटा। तो रिवर्सिबल के केस में क्या करना है? रिवर्सिबल का केस अपने पास इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है या नहीं हो रहा?
एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में और एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में। बोलो। यस सर। देखो कि इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन अपने पास आया था वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 NRT log 10 बेस V2 by V1, यही था ना बोला। तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा वर्क रिवर्सिबल, और इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो थ्योरेटिकली, वॉल्यूम दोनों वैल्यू पुट कर लेना। तो वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो एक एक्सपेंशन का लेना है, तो एक्सपेंशन का बेटा वर्क डन अपन एक सीधा ग्राफ प्लॉट करें, P एक्सटर्नल वर्सेस वॉल्यूम। तो ये मान लो एरिया अंडर द कर्व हमने क्या बोला, P एक्सटर्नल को कांस्टेंट कर दें। देखो इस जगह पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, राइट। देखो कांस्टेंट है ना बेटा यहां पे, तो ये Yes, P sir. एक्सटर्नल को कांस्टेंट करने के बाद इसके अंदर जो कि एरिया अंडर द कर्व है, देखो ये इनिशियल वॉल्यूम है V1 और ये फाइनल वॉल्यूम है V2। तो V1 V2 A B, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर V1 V2 A एंड B, ये तो तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज द वर्क डन, दिस इज अ वर्क डन इन आइसोथर्मल अब देखो वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर ये वर्क डन आ गया बेटा अपने पास। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट स्टेप्स को अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो इनिशियल है यहाँ से देखो, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये हो गया ए बी, इसको पॉइंट को मान लो सी। तो देखो बेटा जो पूरा जो एरिया आ गया अपने पास, इसमें हम ये रेड, तो दिस रेड प्लस ब्लू किसके बराबर हो गया, रेड प्लस ब्लू एरिया, ये अपने पास आ गया रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल। देखो इसमें आइडियल गैस की तरह हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे। यस सर। तो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर देखो बेटा, PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपना किसके बराबर है, वर्क डन। देखो यूनिट चेक करो आप, P की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, P की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर से 2 कट जाए, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बताओ वर्क डन जूल के बराबर है या नहीं है। तो इन PV कर्व्स के अंदर एरिया निकाल लो, तो वो एरिया इन कर्व्स के अंदर किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। बोलो सर ये देखो P एक्सटर्नल अगर आपका कांस्टेंट है, तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो हम क्या कह देंगे इसके अंदर कि प्रोसेस कौन सी हो रही है तुम्हारे पास, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन P एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। अब देखो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर को मान लो तुम वेरी करो, तो एक्सटर्नल प्रेशर को वेरी करोगे तो क्या होगा बेटा, वेरी करोगे तो मतलब कितने से कितने तक वेरी कर रहे हो, कितनी स्टेप्स में वेरी कर रहे हो, तो ये उनका टोटल सम के बराबर आएगा या नहीं आएगा। यस सर। भाई वेरी कहाँ, आप इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने इंटीग्रेशन यूज किया है ना बेटा। देखो 2 टर्म होती है, रिवर्सिबल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, एक दूसरे की उल्ट अपोजिट है या नहीं है। यस सर।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेट करना मतलब हमारे पास छोटे छोटे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन्स थे, उनको हमने सबको जोड़ा और सबको जोड़ के एक बड़ा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बना दिया। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वही तो किया है बेटा इसके अंदर हमने। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, देखो मैं इसको अलग से सिंप्लीफाइड ग्राफ बनाता हूँ इसका कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ग्राफ हो गया अपने पास। अब देखो बेटा यहां से लेके यहां तक इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना बेटा? नो सर। तो ये तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम है और ये है फाइनल वॉल्यूम। तो देखो पहले इस वॉल्यूम से मान लो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो यहाँ पे बदला, फिर इसका यहाँ पे बदला, तो ऐसे इन स्टेप्स को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये जो प्रेशर चेंज की क्या होगी? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। बताओ क्या करोगे इसके अंदर? देखो जब P यहाँ पे P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो बेटा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बराबर सम कर दो समेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स। यस और नो? समेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ऑफ ऑल स्टेप्स। यस और नो? आ जाएगा नहीं आएगा बेटा ऐसे? यस सर। तो ये तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो और स्टेप्स मतलब जो चेंज हो वो इन स्टेप्स के बीच में भी हम बहुत सारी स्टेप्स बना दें, अगर इनफाइनाइट स्टेप्स हो तो इनफाइनाइट स्टेप्स में इंटीग्रेशन यूज में लेओगे नहीं लेओगे बेटा? यस सर लेंगे। तो इनफाइनाइट रिवर्सिबल कंडीशंस के अंदर इनफाइनाइट स्टेप्स लेओगे तो ऐसे जो कर्व का नेचर है वो अगर स्मूथ कर्व, देखो ये तो स्मूथ कर्व किसके अंदर आ जाएंगी? इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर। और ये किसके अंदर आ गई? ये अपनी कौन सी है? फाइनाइट स्टेप्स, मतलब काउंटेबल है। ये दो केस पॉसिबल हुए या नहीं हुए जब P एक्सटर्नल कांस्टेंट ना हो? तो बोलो। Yes, sir. तो ये देखो बेटा ये इतना, तो ये पूरा एरिया, जो एरिया अंडर द इस पूरी कर्व के बराबर किसके बराबर होगा? इस पूरी कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वो किसके अंदर आएगा अपने पास? रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर फाइनाइट एरिया इस कर्व के अंडर में है, तो जितना एरिया अंडर द पीवी कर्व ज्यादा होगा, वर्क डन इतना ही ज्यादा होगा। Yes, sir. नहीं आई बेटा बात समझ में? बताओ दो प्रोसेस पढ़ी तुमने, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो वर्क डन किसके केस में ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ज्यादा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइनाइट स्टेप्स हैं तो उसके अंदर सभी स्टेप्स का सम कर देंगे, और इनफाइनाइट स्टेप्स है तो स्मूथ करवाएगी और इंटीग्रेशन यूज में लेंगे हम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा, अगर सेलेक्टेड जैसे 5 स्टेप है, 10 स्टेप है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर करके कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते? लेकिन n नंबर ऑफ स्टेप्स है तो उसमें देखो इनके बीच में मैं 10 स्टेप और बना दूं एक इस कॉलम के बीच में, तो मुश्किल हो जाएगा ना, उसमें बहुत स्मॉल चेंज होगी तो उसके अंदर कैलकुलेट करना। यस सर। तो ऐसे केस के अंदर हम इंटीग्रेशन यूज में लेंगे। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। अब उसके बाद कल पढ़ेंगे इसमें, ये नेक्स्ट इवनिंग में हीट कैपेसिटी। सो थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।